वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। वो बच्चा बहुत अच्छा था, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी दे। वो पहले से ही कैरेक्टर में खराब थी, पर मेरे भाई को उसको इतना ज्यादा प्यार था, उस पे इतना अंधा भरोसा करता था कि उसके बगैर उसका चलता नहीं था। 2016 से शुरू हुआ एक रिश्ता 10 साल बाद ऐसे दर्दनाक अंजाम से गुजरेगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। प्यार, घर से बगावत, शादी और फिर किसी बॉलीवुड फिल्मी स्टाइल में मर्डर। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुई सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। जिससे प्यार हुआ उसी से शादी हुई, लेकिन फिर जिंदगी में जब हुई किसी तीसरे की एंट्री तो अंजाम दर्दनाक हो गए। मेरठ की मुस्कान को अपने ही पति से इस कदर नफरत हो गई कि उसने अपने हाथों अपने सुहाग का न सिर्फ कत्ल किया, बल्कि उसके शव के कई टुकड़े करके उन्हें सीमेंट में चुन दिया। अब इस घटना पर मुस्कान और सौरभ के घर वालों का अपना अपना पक्ष है। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आगे ये होना चाहिए कि वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा बेटा डिप्रेशन में है रात से। उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, सुबी के लिए नहीं, भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे। और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी मिले और इनको फांसी होगी पांचों को। और छठा वो लड़का है, मोबाइल लेके आया, वो तो छठा वो लड़का है। और जो आपकी नाती पोती है वो भी, उसको इस बारे में पता है? पता ही होगी, कह रहे थे वो, कुछ लोग कह रहे थे कि वो कहते पापा को ड्रम में रख रखा है इन्होंने। बुढ़िया बता रही थी कि पापा को ड्रम में रखा, पापा को ड्रम में रख रखा। उसने भी तो कुछ देखा होगा जब भी तो हटा दिया उसको वहां से। मेरा छोटा भाई था जी, क्या 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 हुआ है? जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, मुझे कल शाम को मेरी मम्मी का फोन आया और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे छोटे भाई का मर्डर हो गया है। तो मैंने अपनी मम्मी को ये कहा कि मैं पहुंच रही हूँ, आप घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो इतनी मतलब जैसी मैं पहुंची हूँ और मुझे बस मेरी मम्मी ने ये बोला कि तू सीधा थाने आ। थाना आने के मतलब थाना पहुंचने के बाद मुझे बस यही समझ आया कि अब तो इन्होंने जो करना था वो कर दिया, क्योंकि उस लड़की का पहले से ही अफेयर था। वो अपने घर से पहले ही एक बार भाग चुकी थी और 5 दिन से गायब थी, जो कि मेरा छोटा भाई मेरे घर पे था, पेपर देने के लिए आया हुआ था। और उसके बाद मतलब ये सब हुआ और वो आया और उसको ये बोला गया कि वो घूमने गई थी, वो किसी लड़के के साथ थी 5 दिन तक। और उसके बाद अब उसे हमने यही बोला था कि तू इतना पैसा कमा के ला रहा है तो तू सावधान रहना और उस पैसे का किसी से जिक्र मत करना, तू हमसे कर पर तू किसी गैर आदमी पे मत करना। और पता नहीं उसे कैसे बहला फुसला के पूरा का पूरा पैसा उन्होंने हड़प लिया। एक पूरा 50 लाख का मकान है, 4 पहिए की गाड़ी है, हीरे जवाहरात हैं, मतलब गोल्ड के टॉप्स हो गए, डायमंड की रिंग हो गई, चेन हो गई 1.5 पौने 2 लाख की, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा 1.5 लाख का मोबाइल 16 प्रो, आईफोन 16 प्रो, जो कि उसकी बहन को दिया गया है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पापा किसी सुनार की दुकान में लेबर का काम करते होंगे, उनके पास कहां से आ जाएगा इतना पैसा जो वो ले पाए? वो तो सब जब से मेरा भाई गया है तब से उनकी चांदी बनी है।